गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू जीनियस हब अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ साइकोलॉजी। इसमें हम साइकोलॉजी की इम्पॉर्टेंट बुक्स को जो है कवर करेंगे। फर्स्ट बुक हमारे पास आती है साइकोलॉजिया। फर्स्ट बुक है हमारे पास साइकोलॉजिया, जो किसके द्वारा लिखी गई है? वो आपके रुडोल्फ कोकल के द्वारा जो है फर्स्ट टाइम लिखी गई थी 1590 में। ये बुक जो है रुडोल्फ कोकल के द्वारा जो है लिखी गई थी। और इस बुक के बारे में हमने अपने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था कि 1590 में ये बुक जो है फर्स्ट टाइम रुडोल्फ कोकल के द्वारा लिखी गई थी। और इस बुक की जो मेन इंपॉर्टेंस थी वो थी कि इसमें जो है फर्स्ट टाइम जो है आपके साइकोलॉजी जो वर्ड है उसका यूज़ हुआ था। इससे पहले जो आपका साइकोलॉजी जो वर्ड था वो यूज़ नहीं हुआ था। यही वो बुक थी जिसमें जो है फर्स्ट टाइम जो आपका साइकोलॉजी की जो वर्ड है उसका यूज़ किया गया था। सेकेंड वर्ड बुक आती है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है वो आपके विलियम जेम्स के द्वारा जो है 1890 में लिखी गई थी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक आपकी 1890 में विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई थी। इस बुक की जो मेन इंपॉर्टेंस थी वो ये है कि ये फर्स्ट बुक है किसकी? साइकोलॉजी की ये फर्स्ट बुक है आपकी। नेक्स्ट हमारे पास आती है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये बुक जो है आपके मैकडूगल ने 1905 में लिखी थी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो बुक थी आपकी वो आपके मैकडूगल ने 1905 में जो है लिखी थी। इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी? इसमें ये था कि इसमें फर्स्ट टाइम आपके जो बिहेवियर जो वर्ड है इसका यूज़ किया गया था। और बिहेवियर के बारे में हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे कहा जाता है? जेवी वॉटसन को आपके फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, व्यवहार का अध्ययन। इसके बाद हमारे आता है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। ऐसे तो हमारे पास साइकोलॉजी के बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, लेकिन हम इसमें थोड़े इम्पोर्टेंट जो हमारे पास मेथड है सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, सेकंड वन हमारे पास है ऑब्जर्वेशन मेथड, थर्ड वन है केस हिस्ट्री मेथड और फोर्थ वन है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक बार हम क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में हमने आज पढ़ा। इसमें हमने फर्स्ट बुक देखी साइकोलॉजी जो आपके रुडोल्फ कोकल ने 1590 में दी थी। और इस बुक में जो है मेन इंपॉर्टेंस इस बुक की क्या थी कि इसमें जो आपके साइकोलॉजी जो वर्ड है इसका फर्स्ट टाइम इसमें जो है यूज़ किया गया था। सेकंड बुक हमने देखी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो आपके विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई थी 1890 में। इस बुक की मेन इंपॉर्टेंस ये थी कि ये जो है फर्स्ट बुक बनी थी आपकी साइकोलॉजी की। नेक्स्ट हमारे पास आता है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो बुक आपके मैकडूगल ने लिखी थी 1905 में ये बुक जो है लिखी गई थी। और इस बुक में जो है फर्स्ट टाइम आपके जो बिहेवियरिज्म वर्ड है उसका यूज़ किया गया था। और बिहेवियरिज्म वर्ड से हमें ये पता लगता है क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में इसमें पढ़ा था कि जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है वो आपके जेवी वॉटसन है। इधर से हमारा जो है एक क्वेश्चन ये भी कवर होता है कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है, तो वो आपके जेवी वॉटसन है। नेक्स्ट हमने मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा जिसमें हमने 4 इम्पॉर्टेंट मेथड्स इसके देखे। फर्स्ट हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, सेकंड हमारे पास ऑब्जर्वेशन मेथड है, थर्ड हमारे पास केस हिस्ट्री मेथड है और फोर्थ हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड है। अब हम इन मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट मेथड आता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड जिसे हम अंतर्दर्शन विधि भी बोलते हैं, ये जो है किसके द्वारा दी गई थी? ये हमारे स्टोक्स के द्वारा जो है ये मेथड जो है फर्स्ट टाइम दिया गया था और इसे ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। सबसे पुरानी विधि है ये हमारी साइकोलॉजी में। और इसका यूज़ जो हम किसके लिए करते हैं? सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमने कितनी ग्रोथ की है, हमें कहाँ जो है किसी भी चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है, कि क्या क्या हमने अचीव कर लिया है और कहाँ पे हमारी जो है ग्रोथ नहीं हो पाई है। इन सब चीज़ों का हम इसमें जो है अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण करना किसी चीज़ का। सिस्टमेटिक
ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग विदाउट मैनिपुलेशन, मतलब सिस्टमेटिक वे से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना बिना उसे चेंज किए हुए, उसे हम जो है ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। इसके जो है 2 टाइप्स हमारे पास आते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के। फर्स्ट जो है हमारे पास आता है पार्टिसिपेंट मेथड, दूसरा है नॉन पार्टिसिपेंट मेथड। पार्टिसिपेंट मेथड को हम सहभागी निरीक्षण भी कहते हैं। इसमें जो है क्या होता है कि हम जो है बच्चों के साथ, अगर हम किसी क्लास में ही अगर हम बच्चों को ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसको जो है जिसमें हम बच्चों के साथ इन्वॉल्व हुए होते हैं उसे हम पार्टिसिपेंट मेथड बोलते हैं। जिस चीज़ का निरीक्षण हम खुद उसमें इन्वॉल्व होकर कर रहे हैं उसे हम पार्टिसिपेंट निरीक्षण या मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन पार्टिसिपेंट मेथड। इसमें जो है हम बच्चों के साथ जो है मिलके जो है उनका ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं। अगर आप एक टीचर हैं और अगर आपको बच्चों का निरीक्षण करना है तो आप जो है अगर नॉन पार्टिसिपेंट मेथड का यूज़ करता है, जैसे प्लेग्राउंड का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ पे जो है टीचर दूर से ही बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा है। और जो पार्टिसिपेंट मेथड है उसमें बच्चा जो है टीचर जो है बच्चों के साथ मिलकर जो है उनका ऑब्जर्वेशन कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो है पार्टिसिपेंट मेथड में जो है बच्चों को पता है कि टीचर उनको ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन जो आपका नॉन पार्टिसिपेंट मेथड है इसमें जो है बच्चों को पता नहीं होता है कि टीचर जो है उनको निरीक्षण कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है केस हिस्ट्री मेथड। केस हिस्ट्री मेथड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल और a small group to gain insights into a psychological phenomena। मतलब केस हिस्ट्री मेथड में जो हम किसी चीज़ के केस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है उसके केस के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल स्कूल लें तो वहाँ पे जो है एक टीचर जो है बच्चे को उसका निरीक्षण करने के लिए जो है उसकी केस हिस्ट्री पहले पता करता है कि इस बच्चे को क्या पसंद है, कहाँ से ये आया है, कहाँ से ये बिलोंग करता है, इसको किस चीज़ में जो है प्रॉब्लम है। इन सब चीज़ों को वो पहले डिटेल में पढ़ता है, तब जाके उसे पता लगता है कि बच्चे को जो है क्या उसमें जो है उसे चेंज करना है, कहाँ पे उसे हेल्प की ज़रूरत है, और उसके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट का उसे पता चलता है केस हिस्ट्री मेथड की वजह से। इसे जो है हम जो है इंडिविजुअल मेथड भी बोलते हैं। मतलब केस हिस्ट्री मेथड में हम सिर्फ एक ही इंडिविजुअल का एक टाइम पे जो है ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम 2-3 या फिर ग्रुप्स में जो है ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते हैं केस हिस्ट्री में, क्योंकि केस हिस्ट्री में हमें जो है डिटेल में किसी चीज़ को पढ़ना होता है, किसी की डिटेल को। ये जो है आपका केस हिस्ट्री जो मेथड है वो आपके टाइडमैन के द्वारा 1777 में दिया गया था। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि। ये जो आपके विलियम वुंड के द्वारा दी गई थी। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन्वॉल्व्स कंट्रोल एक्सपेरिमेंट टू स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। मतलब इसमें हम प्रयोग के द्वारा जो है पहले हम प्रयोग करते हैं, फिर देखते हैं कि उस चीज़ का जो है कॉज क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, किस कारण वो हो रही है और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसे इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कोई भी लैबोरेटरी में किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं तो उसके सबसे पहले तो हम उसका कारण जानते हैं कि ये क्यों हुई, कैसे हुई, और उसके बाद जो है हम उसके इफ़ेक्ट को देखते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है अगर ये चीज़ हो जाती है तो। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।